गहलोत के आगे मल्लिकार्जुन का सरेंडर, सीएम पद पर नहीं होगा बदलाव। विधानसभा चुनाव तक अशोक गहलोत ही रहेंगे राजस्थान के सीएम। सचिन पायलट के सब्र का अभी और लिया जाएगा इम्तिहान। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कई दिनों से चली आ रही सियासी लड़ाई शांत होती दिख रही है। अशोक गहलोत और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान साफ संकेत दे रहा है कि राजस्थान में हाईकमान ही झुका है। जादूगर की जादूगरी चल गई है। पायलट को इंतजार करने के लिए कह दिया गया है। गहलोत और पायलट को साथ में लेकर जब वेणुगोपाल मीडिया में सामने आए तो गहलोत के चेहरे की खुशी बता रही थी, ऑल इज वेल। उनके समर्थकों को घबराने की जरूरत नहीं है। साफ है, कांग्रेस हाईकमान एक बार फिर अशोक गहलोत के आगे झुक गया है। दरअसल गहलोत के तेवरों से कांग्रेस पार्टी चिंता में दिख रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब कहा कि गुजरात चुनाव के बाद राजस्थान को लेकर पार्टी फैसला करेगी, तो गहलोत ने भी साफ कर दिया पार्टी फैसला कुछ भी कर ले, लेकिन पायलट सीएम नहीं बनेंगे। एक गद्दार को कांग्रेस के विधायक स्वीकार नहीं करेंगे। गहलोत के सीधे हमले से कांग्रेस में हड़कंप समझ गया था, क्योंकि मल्लिकार्जुन ने तो इशारा पायलट के सीएम बनने का दे दिया था, तो गहलोत ने साफ कर दिया था कि पायलट का नाम आया तो विधायक बगावत कर जाएंगे। वैसे भी 90 विधायकों के इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष के पास हैं। उन्हें स्वीकार किया गया तो राज्य में पार्टी की सरकार ही चली जाएगी। इसके बाद मोर्चा राहुल गांधी को संभालना पड़ा। राहुल गांधी ने पायलट और गहलोत दोनों को ही कांग्रेस पार्टी का एसेट करार दिया, उन्हें धरोहर बताया, मूल्यवान नेता कहा और बहुत कुछ कहा। साफ कर दिया कि वक्त ही बलवान होता है और इस समय जो वक्त है वो अशोक गहलोत का है। 1 साल तक गहलोत का ही राजस्थान कांग्रेस में वक्त है। पायलट 4 साल से सब्र कर रहे हैं और उन्हें अभी और सब्र करना है। 2023 के विधानसभा चुनाव परिणाम तय करेंगे कि पायलट को कितना और सब्र करना होगा। सत्ता अगर कांग्रेस के हाथ से निकल गई तो 5 साल का इंतजार तो तय है। सत्ता मिली तो फिर उम्मीद की किरण बनी रहेगी। इसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस में एकजुटता बनी रहेगी। दिल भले ही ना मिले, लेकिन जनता के बीच मैसेज एकजुटता का ही जाना चाहिए, और ऐसा मैसेज देने की कोशिश भी हो रही है। वैसे दावा यह भी किया जा रहा है कि ये एकजुटता सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए हो रही है, क्योंकि 4 दिसंबर को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आ रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों में से कोई भी इस यात्रा में रुकावट डालने का साहस नहीं कर पाएगा। ये तो पहले से ही तय माना जा रहा था, इसलिए दोनों ने यात्रा के चलते फिलहाल हाथ मिला लिया है। कांग्रेस के 2 दिग्गजों के बीच चल रही लड़ाई में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सियासी सीजफायर बन गई है। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से सख्त संदेश था, यात्रा निकलने तक दोनों खेमों को कोई विवाद नहीं करना है। इसका असर गहलोत के बयान में भी दिखा और पायलट के बयान में भी। गहलोत ने पहली बार पायलट को कांग्रेस का एसेट माना। भले ही राहुल गांधी के बयान का उन्होंने सहारा लिया, गहलोत ने कहा कि जब राहुल गांधी ने कहा है कि दोनों नेता एसेट हैं तो एसेट है, इसमें कहने को कुछ नहीं रह जाता है। उनके कहने के बाद फिर डिस्कशन किस बात का। जवाब में पायलट ने कहा कि सभी मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे, हमें कोई उकसा नहीं सकता। वैसे पायलट और गहलोत अब तक विपक्ष ने ही उकसाया है, पार्टी नेताओं ने ही उकसाया है, और दोनों के बीच का यह टकराव राजस्थान कांग्रेस की मुसीबत बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव तक अब टकराव नहीं होगा। साफ है, विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस हाईकमान अब राजस्थान में किसी तरह के बदलाव भी नहीं करेगा। अशोक गहलोत के आगे एक बार फिर कांग्रेस हाईकमान ने हार मान ली है। वो ही विधानसभा चुनाव तक राजस्थान के सीएम रहेंगे। उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और सरकार बनी तो फिर गहलोत और पायलट के बीच टकराव शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।